धार जिले के धामनोद नगर में नगर पंचायत सीएमओ माया मंडलोई की हठधर्मिता व विकास कार्य अवरुद्ध को लेकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षद गणों ने एकत्रित होकर धार कलेक्टर को शिकायत की गई थी। इस पर कलेक्टर द्वारा एक जांच दल बनवाकर धामनोद भेजा गया, जिसमें मनावर एसडीएम राहुल गुप्ता, धर्मपुरी एसडीएम विशाल धाकड़, धर्मपुरी तहसीलदार कुणाल आवासिया, धामनोद नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल को, जो कि पहले टप्पा कार्यालय पहुंचे, जहां पर हंगामा बढ़ने के कारण आक्रोशित अध्यक्ष कांग्रेसी पार्षद के बोलने पर नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे। वहीं हंगामा बढ़ता देख धामनोद थाना प्रभारी समीर पाटीदार भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर अध्यक्ष सीमा विष्णु पाटीदार कांग्रेसी पार्षद गण द्वारा सीएमओ माया मंडलोई पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी वार्डों में 15-15 स्ट्रीट लाइट दी गई और बिल 5 लाख का फर्जी बनाया गया। कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया जा रहा। नगर के कई काम रुके हैं, जहां पर 2 लाख लगना है वहां पर 4 लाख का बिल बनाया जाता है। बोरिंग की मोटर में भी 1 लाख का बिल बाकी है। वहीं कर्मचारियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बावजूद भी आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सीएमओ द्वारा कर्मचारियों को धमकाया जाता है कि मेरी शिकायत करने पर आपको 1 रुपया नहीं दिया जाएगा, जबकि नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार द्वारा बताया गया कि 8 महीने का पैसा मेरी जेब से कर्मचारियों को दिया गया, जबकि नगर परिषद के कांग्रेसी पार्षद गणों ने कहा कि कार्रवाई नहीं होती तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। वार्डों में विकास कार्य न करने, स्ट्रीट लाइट व डीजल का फर्जी बिल लगाकर राशि निकालने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए समस्या का समाधान नहीं होने पर नगर परिषद पर ताला लगाने की चेतावनी दी गई। भारतीय न्यूज के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। मेरा नाम है आतिक। हम आज वेतन के लिए यहाँ पर आए हैं नगर पंचायत में। 2022 से हमारा बकाया वेतन चल रहा है, 6 महीने का, 7 महीने का, किसी का सब अलग अलग है, परमानेंट का और ये नियमित का, दैनिक का। तो हम सीएमओ मैडम से बात करते हैं तो वो हमें आश्वासन दिए जा रहे हैं 2 साल से कि आज तुम्हारा लोन हो जाएगा तो हम तुम्हारा वेतन डाल देंगे। आज तक लोन हुआ नहीं और हमारा वेतन आज तक क्लियर हो नहीं पा रहा है और अभी चालू महीने का भी वेतन नहीं मिल पा रहा है और बीच में से तनख्वाह उठा के चालू कर दी इन्होंने। पिछला बकाया तो बकाया ही चल रहा है, तो फिर वो बकाया कौन देगा? 6 महीने का। सीएमओ मैडम बोले कि अकाउंट में पैसा नहीं है, लोन डलेगा नगर पंचायत में कोई सा भी तो मैं उससे तुम्हारी पगार क्लियर करूंगी। ऐसा 2 साल से बोल रहे हैं मैडम और 2 साल से हम परेशान हो रहे हैं। हमारे बच्चे को आज ये बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, इसको स्कूल में बिठा नहीं रहे, हमारे पास पैसा नहीं है और हमारी सैलरी, हम गरीब इंसान है, हमारी सैलरी चूल्हे पर हंडी रख के आते हैं। हमारी सैलरी 12,000 है, मात्र 12 से 15,000। अब 12 से 15,000 और हमारे घर का खर्चा है 20,000 रुपये महीना। अब हमारे बच्चों को हमने कैसा पालना? उसमें से हमने भी लोन उठा रखा है बैंक से हमारे बच्चों की शादी करने के लिए। हमारा भविष्य तो यूँ ही खराब हो गया है। अब हम बैंक में पैसा भर रहे हैं और हमारी सैलरी डलती है, बैंक वाला काट लेता है, हम हाथ सोते रह जाते हैं, हमारे बच्चों को हम भूखे मार रहे हैं। अब हमने आगे कहाँ जाना है? ना एसडीएम हमारी सुनवाई कर रहा है, ना कलेक्टर कर रहा है, ना कोई कर रहा है। बोलो बोलो बोलो। अरे पूछो ना, प्रश्न बोलो। सीमा बोली क्या? आपके यहाँ पर आज सभी पार्षद एकत्रित हुए हैं जी, और आप भी यहाँ पर है। नगर परिषद में भी क्या कार्य हो रहा है? आप भी यहाँ ठेके ले रहे हो, क्या काम हुआ है और कितने बिल पास हो रहे हैं, क्या नहीं हो रही है? मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, पार्षद नहीं हूँ। अच्छा। है ना। और ठेका जो है वो न्यू जेके के नाम से है और डिपार्टमेंटली काम होता है और उसके बाद में ऑनलाइन टेंडर है इसका। ये ऑनलाइन टेंडर हुआ है, उसका न्यू जेके के नाम से हुआ है, उसके द्वारा काम हो रहा है। और दूसरी बात, अभी काम बिल नए, अभी कुछ का बिल नहीं निकला है। और रही बात रिक्स, हमारे विष्णु भाई ने बोल दिया था तो इन्होंने कुछ थोड़ा मेरे को पैसा दिया है तो उस काम को। कितने अभी तक काम हुआ है नगर परिषद? ये करीब 3-4 लाख रुपए का। उसके बिल पास हुए हैं? अभी नहीं हुआ है। अच्छा, सीएमओ मैडम का क्या व्यवहार रहता है आपका? सीएमओ मैडम के प्रति क्या व्यवहार है? सीएमओ मैडम के प्रति यहाँ उनका क्या व्यवहार है आम पार्षद और इनके सबके? उनके प्रति तो यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि मतलब सही तरीके से कोई बात हो। कभी भी फोन लगाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा बिजी है या मीटिंग में। मतलब पहली बात तो हफ्ते में 2 बार छुट्टी रहती, शनिवार और रविवार, 4 दिन में। अब 4 दिन में फिर सोमवार में बीसी, गुरुवार बीसी, सिर्फ 2 दिन का टाइम रहता है। आपकी पत्नी यहाँ पर पार्षद है। हाँ। कहीं ना कहीं मैडम पे गंभीर आरोप लग रहे हैं, डीजल के बिल पास हो रहे हैं, सभी है। आपके वार्ड के क्या समस्या है और आपके द्वारा क्या डीजल के हमारे अभी हमने तो कोई किसी ने पार्षद उन्होंने नहीं लिया है, वो है चल रहे। इसके पहले अपने क्या नाम तलवारे जी, उनके समय के 2 लाख के बिल, अभी पता लगा है कि 4 लाख के बिल होते हैं।
डीजल पर। और अब वो क्या मालूम कैसे निकल रहे, ना हमारे अध्यक्ष की साइन, ना अध्यक्ष महोदय की साइन है, क्या मतलब किसी की। वो खुद ही कौन खाता चेक- है ये बताओ। अब वो कौन खाता है ये तो अपने को नहीं जानकारी। आप पार्षद प्रतिनिधि हो, नहीं, आपको हाँ पार्षद प्रतिनिधि हो, हाँ। आपको जैसे जनता इतनी आक्रोशित है, पूरा नगर सीएमओ के व्यवहार से आक्रोशित है, पर आप पार्षद प्रतिनिधि हो, ठेकेदार भी हो, तो आप बार-बार- ठेकेदार नहीं हूँ मैं, ठेकेदार जो भी हो, मैं ठेकेदार नहीं हूँ, हाँ, ठेकेदार हूँ न्यू जेके के नाम से, मेरा मेरा मतलब दूसरा है, नगर मैं नहीं पंचायत- हूँ। बात सुनो, नगर पंचायत पहले बात सीएमओ का रवैया किस प्रकार का आप ये बताइए। जनता के प्रति गलत है। बस ये बहुत बढ़िया बात ये बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील खान। सर, आज नगर पंचायत में पार्षद, अध्यक्ष, सफाई कर्मचारी सभी समस्या को लेकर यहाँ पर बैठे हैं और कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं सीएमओ मैडम के खिलाफ। इसमें क्या सत्यता अभी तक पाई गई है और आपके द्वारा क्या जांच की जा रही है? देखिए, कल कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय को इन लोगों ने आवेदन लिख के अपनी अपनी परेशानियां व्यक्त करी थी। नगर पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा वो आवेदन दिए गए थे, कल आवेदन दिए गए थे और प्रशासन ने इस पर तत्काल प्रतिक्रिया जताते हुए कल मुझे सहायक कलेक्टर और एसडीएम मनावर को इन्फॉर्म किया था और आज हम उसी विषय में आए हैं। हमने सभी पहले तो नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा की, उससे चर्चा करने के बाद उनके पति उस चर्चा में दखल दे रहे थे, जो कि एक तरीके से पति हैं उनके, वो दखल दे रहे थे। तो फिर हमने यहाँ पे हम आ गए थे और हम पार्षदों के साथ चर्चा कर रहे थे और चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन पार्षद उस विषय में हमारा ये कहना था कि आप लोगों को जो भी लगता है कि इस चीज़ की कोई त्रुटि हुई है या इस बिल में आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार हुआ है या कोई और है, तो आप लोग हमें वो बताइए, आप कागज अपन ने दीजिए और हम उसके अनुसार उसकी जांच होगी। तो ये कहना था, अभी तक यही है कि अभी तक इन लोगों के जो है कागज हम देखेंगे और जो कागज में हमें त्रुटियां मिलेंगी या फिर ऐसा लगेगा कि अगर भुगतान ज़्यादा हुआ है, कम होना था, या जो जिस प्रकार का निविदा में, टेंडर में जो भी हमें लगेगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी और आगे हम अपनी रिपोर्ट बना के शासन को भेजेंगे और उस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम विशाल धाकड़ है। कहाँ से? मैं एसडीएम धर्मपुरी हूँ और मैं IAS 2022 बैच हूँ। ठीक है मैडम, पार्षदों और अध्यक्ष का सबका आरोप है कि कहीं न कहीं आप उनके बिल पास नहीं कर रहे हैं और नगर का विकास भी रुका हुआ है। इसमें आप पे गंभीर आरोप लगाया कि डीजल के पैसे भी निकाले, इसमें क्या सत्यता है और क्या यहाँ पर हो रहा है अब तक? मेरे खिलाफ झूठे आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। अध्यक्ष प्रतिनिधि जो है विष्णु पाटीदार जी और उनके जो भतीजे हैं नीरज पाटीदार ठेकेदार, इनके द्वारा झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा के मुझे दबाव में लेने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे द्वारा कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं किया गया और सारे कार्य जो सुचारू रूप से करना चाहिए वो मेरे द्वारा सारे कार्य किए। मैडम, कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि आपके द्वारा 50,000 से ज़्यादा का बिल नहीं पास किया है, उनके बिल पास नहीं हो रहे हैं। उन्होंने जो बिल बनाया उसमें आपका क्या कहना है? उनके द्वारा जो बिल, जैसे कुर्सियों का बिल था और भी दूसरे बिल थे, नीरज पाटीदार का ही एक बिल अभी किया है मेरे द्वारा 10 लाख का, तो फिर वो बिल मेरे द्वारा कैसे कर दिए गए? इनके द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी बताया कि 20 लाख के बिल हमारे मैडम नहीं पास कर रही है, हमने नगर में काम करा, ऐसा क्या काम कराया? ऐसा कोई काम नहीं उनके द्वारा किया गया है। उनके द्वारा झूठे बिल प्रस्तुत किए जा रहे हैं और मुझ पे दबाव नीति बनाकर वो झूठे बिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। मैडम आपका शुभ नाम? माया मंडलोई, CMO धामलोई। Subscribe now to most exciting channel ever.